बच्चों अभी हमें क्या शुरू करना है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन मतलब उसका यूज। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का यूज करना है, एप्लीकेशन में यूज करना। तो यूज कहाँ पर करेंगे, फिलहाल देखते हैं। थोड़ा बहुत यूज है आपके में, ज़्यादा यूज नहीं। यूज तो वैसे बहुत ज़्यादा है ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन आपके में थोड़ा सा यूज है। चैप्टर का नाम है, कुल मिला के इसका चैप्टर इनडायरेक्टली इसके चैप्टर का नाम बताएं तो इसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इस चैप्टर का नाम क्या होना चाहिए, कि ऊंचाई और दूरी पता करेंगे इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो इसी चैप्टर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो नाम तो नहीं लिख रहा, फिलहाल कुछ टर्म है वो इससे रिलेटेड आप समझ लो कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसमें। इधर ध्यान दो। तो जैसे होता क्या है इसमें, जैसे कोई मान लो हम पता क्या करते हैं इस वाले चैप्टर में, ये एक मीनार है, क्या है, टावर है, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं टावर। अब यहाँ पे खड़ा है कौन, यहाँ पर खड़ा है नमन ओझा, ठीक है, और ये इसके ऊपर वाले बिंदु को देख रहा है, ऊपर यूं करके देख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे चढ़ जाऊं और ऊपर से नीचे गिर जाऊं तो क्या होगा। तो कुल मिला के देख रहा है, ये यूं करके ऐसे देख रहा है, और जब ये इसको देख रहे हैं तो इनकी आंखों से ये ऊपर जो टॉप है इसका, उस टॉप बिंदु एक रेखा सी बन रही है। जैसे मान लो ये शक्तिमान है, ये जादूगर है, ऐसी चिंगारी सी निकली इनकी आंख से, सीधे ऊपर जाके करी, ये चिंगारी निकल के जा रही है, ठीक है। तो इस टाइम पर मान लो ये नमन इतना सा है, ठीक है, तो उस टाइम पर इनकी ऐसे करके जो लाइन जा रही होगी तो एक कोण बन रहा होगा, एंगल बन रहा होगा यहाँ पर। अगर नीचे से कोई ऊपर की तरफ देख रहा है तो जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या, उन्नयन कोण। समझ गए इतनी बात को मेरी, ठीक है। अगर कोई ऊपर से, अब इस बार ये ऊपर खड़ा हो गया, छोटा सा ही है, इस बार यहां पर एक गाड़ी जा रही है, यहां पर क्या जा रही है, गाड़ी। तो ये गाड़ी को देख रहा है, कह रहा है काश मेरे पास होती है गाड़ी। तो जब ऊपर से देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं अब नमन कोण, अब नमन कोण, ठीक है। नाम में भी आ गया नमन, देख लो, मैंने कहा था ना। तो अब नमन कोण बोलते हैं, लेकिन होता कौन सा है, ये वाला नहीं। आपको हॉरिजॉन्टल एक क्षैतिज लाइन बनानी पड़ेगी। कैसी, क्षैतिज लाइन बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसके साथ ये वाली जो लाइन है, जो उसकी चिंगारी मारी इन्होंने अपनी आंख से, वो वाला कोण, हाँ सीधी है, सीधी है। तो ये वाला एंगल इसको बोलते हैं अब नमन कोण, इसको उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद रहेगी ये बात आपको, हैं, हाँ ठीठा है ये। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। आगे समझो आप। इसके बाद हम कंसेप्ट क्या यूज करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात को। यहां पर एक कंसेप्ट क्या यूज होगा, अगर मान लो यहां पर नमन खड़ा है, ये टावर है, इससे कितनी दूर खड़ा है, मान लो 10 मीटर दूर खड़ा है। इसने नाप लिया कि 10 मीटर है ये, ठीक है, बहुत तेज है ये, नाप लेता है फटाफट, ठीक है। इसने नाप लिया 10 मीटर है, और ये ऊपर की तरफ देख रहा है इसी को, और ये पता करना चाहता है, क्या पता करना चाहता है, ये 10 मीटर है, ये पता करना चाहता है, मैं देख के ही, क्या देख के पता करना चाहता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। क्या पता कर पाएगा ये, बिल्कुल पता कर पाएगा। बस इसको एक चीज पता करने की आवश्यकता है। अच्छा, अगर इसको ये वाला पता चल जाए फिर तो पता, पाइथागोरस प्रमेय तो जानते हो आप, पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन पाइथागोरस नहीं लगानी। अगर ये केवल पता करेगा ये वाला एंगल, इसको पता चल गया अगर ये एंगल 60 है तो आराम से इसकी ऊंचाई पता कर लेगा। कैसे, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देगा tan 60। क्या फॉर्मूला लगा देगा, tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर tan 60 की वैल्यू होती है √3। लंब हमको यही तो पता करना है, यही तो ऊंचाई है, यही तो ऊंचाई है जिसको ये पता करना चाहता है। इसका जो आधार है वो 10 है,
इधर से इधर आके गुणा हो जाएगी √3 में, तो h बराबर आ गया कितना, tan√3। तो इन्होंने ऊंचाई पता कर ली कितनी है, tan√3 है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है ना। तो इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कर लिया, जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसका ये इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ऊंचाई पता करने में। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने। अब आप सवाल पे आ जाओ फटाफट। पहला एनसीईआरटी के पहले सवाल पे, पहला तो शायद बहुत आसान दे रखा है। अब सवाल तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन सवाल पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, रंग बिरंगी बातें। तो बहुत ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। आपको एक बात पता है, क्या बात पता है? इसको कहते हैं हम लंब, इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं आधार, इंग्लिश में बोले तो बेस। इसको बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनियस। ठीक है, आपके काम के ये तीनों है, लंब, आधार, कर्ण। ठीक है, तो आपको एक बात और पता है, क्या बात पता है भाई? साइन, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। ये बात पता है आपको? तीनों बात पता है? ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ध्यान से सुन लेना, नहीं तो मैं दोबारा बताऊंगा। तो अब अगर मैं ये कह दूं, मुझे ये वाली भुजा दे रखी है 20, कितनी, और मैं ये पूछूं ये वाली बता दो कितनी है, इसको बता दो कितना है, तो अब क्या लगाओगे? साइन कोस टेन में से क्या क्या लगाओगे? हैं? आज ठीठा तो दे दूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या लगाएंगे? ऐसी चीज लगाएंगे जिसमें जो चीज पूछी है और जो चीज निकालनी है वो दोनों आती हो। क्या लगाएंगे? ऐसी चीज लगाएंगे जिसमें जो चीज पूछी हो, जो चीज लानी है वो दोनों हो। इसमें पूछा क्या है? कर्ण दे के रखा है, लंब। तो बस लंब और कर्ण किस में आते हैं? साइन में। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। बात ये क्लियर है आपको बिल्कुल? इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं, ये 20 दे रखा है, ये पता करना है, एक्स मान लिया, क्या लगेगा? कॉस। क्यों कॉस लगेगा? क्योंकि कॉस होता है, इसमें पूछा आधार है, दे रखा कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आगे बात समझ आया नहीं? क्लियर है? हैं? हाँ, वो जो देख लेंगे अभी क्या पूछा है। अगर आपको दे रखा है ये 1000 और आपसे ये पूछा है, तो क्या लगाएंगे? उड़ा दूंगा, मारकर मार दूंगा। बताओ, 10। तो क्या लगेगा यहाँ पर? क्यों 10 लगेगा? क्योंकि आधार दे रखा है और लंब पूछा है। लंब और आधार किस में होते हैं? 10 में। लंब बटे आधार। बात समझ में आ गई कि नहीं आपको? क्लियर है? आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। पहला सवाल बताओ कैसे होगा। अब देखो, अब आई बारी किसकी? सिमरन की। तो सिमरन उड़ा रहे हैं पतंग। क्या उड़ा रहे हैं? पतंग। सिमरन की पतंग बहुत ऊंची उड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं, उड़ने दो। नहीं, पतंग वाला थोड़ा ना, ये सर्कस वाला है। हाँ, तो सिमरन सर्कस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये खंबा है, क्या है ये? इससे एक धागा बंधा हुआ है, सिमरन इस पे चल रहे हैं। ठीक है, सिमरन इस पे चल रहे हैं। ठीक है, इसका मैं नाम ए दे रहा हूं, इसको नाम मैं बी दे रहा हूं, इसको नाम मैं ए दे रहा हूं। अगर इसको ए दे दिया तो इसको सी दूंगा। ठीक है, अब क्या दे रखा है? ये वाला कोण कितना दे रखा है? ये धागा कितने कोण पे बंधा हुआ है? हैं? 20। कोण 30, कोण 30 दे रखा है। और ये धागे की लंबाई दे रखी है शायद 20। धागे की लंबाई 20 है। सिमरन हटो यहां से, धागे की लंबाई लिखनी पड़ेगी 20 मीटर। 20 मीटर लिख दी। खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है, खंबे की ऊंचाई बता दो कौन सा लगेगा साइन कोस 10 में से? हाँ, हाँ, लंब और कर्ण साइन लगेगा। तो बीसी चाहिए,
तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण। साइन 30 की वैल्यू चाहो तो लगा दो यहीं, कितनी होती है 1/2। लंब कितना है पता नहीं, BC। कर्ण कितना है 20, 20 इधर जाएगा, 20 बटे में 2 रहेगा। BC बराबर कितना आ गया, 10 बार कट जाएगा ये, BC बराबर 10 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। लिख दोगे लास्ट में। मैं अब रिवीजन में मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बता दे रहा हूं, लास्ट में ऐसे लिख देते हैं, खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। समझ में आ गई बात है नहीं? क्लियर है? दूसरा वाला क्वेश्चन कौन सा वाला है? वो वाला है पेड़ वाला। हाँ तो पेड़ वाला बता दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा है, मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, सारे तो नहीं बताऊंगा, कुछ तो आप घर से करके लेके आओगे, लेकिन फिलहाल तो पहला भी बता दिया, दूसरा भी बता दे रहा हूँ, आप याद रखोगे क्या टीचर से पाला पड़ा था। ये पेड़ है, क्या है? इधर से आई आंधी, जिसकी वजह से पेड़ यहां से टूट गया, ठीक है, और पेड़ टूट के जमीन पे गिर गया, ठीक है। पेड़ वैसे तो था पेड़, पीढ़ी, पेड़ हो गया, ठीक है। और ये पेड़ जब टूट गया तो टूट गया मतलब टी, ये टी हो गया, ठीक है। और ये बीच में से टूटा है, बीच में से तो ये बी हो गया, ठीक है। तो अब ये पेड़ टूट के जब नीचे गिर गया तो कितने कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 का, ठीक है। हाँ नाम तो कुछ भी रखो आप, कुछ भी रखो, टी बी बी कुछ भी, उससे फर्क नहीं। हाँ वो वही रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन में दे रखे वही रखने पड़ेंगे। तो और क्या दे रखा है? ये जो पेड़ है इसका पाद बिंदु, कौन सा बिंदु? पाद बिंदु मतलब नीचे वाला, और शिखर मतलब ऊपर वाला। यहां से लेके कहां तक की दूरी? ये पेड़ नीचे गिरा है ना, तो इसका शिखर यहाँ पे ये एक्चुअली ये डी बिंदु है, वही टी है, यही तो नीचे गिर के ऐसे हो गया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये जो दूरी ये कितनी 20 दे रखी है, कितनी 8 मीटर, ये 8 मीटर दे रखी है। पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई P से लेकर D तक। अच्छा जितना BD है उतना ही BT है, भाई यही तो टूट के गिरा है। तो हम क्या पता कर लें? एक तो BP पता कर लें, ठीक है, और BT निकाल लें, BP निकाल लें और BT निकाल लें। ये दोनों जोड़ के यही तो पूरा पेड़ है, यही तो गिरा है, तो हमें ये दोनों निकालने पड़ेंगे। ये दोनों हमें ये दे रखा है आधार, क्या दे रखा है? आधार मतलब बेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें बताओ आप? पहले क्या लगा दूं इसमें? साइन कॉस 10 में से साइन लगा लो, इससे ये आ जाएगा। नहीं ये कैसे आएगा? कॉस लगाऊं, कॉस से ये आ जाएगा, पहले ये आ जाएगा। बैठ जाओ, आना चाहो तो। तो इसमें मैं कुछ भी लगा दूं, मुझे तो ये पता करना है, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। सबसे बताओ क्या कह रहे हो, क्या लगा दूं? त्रिभुज ए कहाँ है? हाँ BTP में क्या लगा दूं बताओ? कॉस लगा दिया, चलो कॉस 30। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कितना है आधार? 8, कर्ण पता नहीं, BT। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 8/BT। BT को इधर ले जाऊंगा, 8 को इधर ले, 2 को इधर ले आऊंगा, BT इंटू √3, 2 8 दूनी 16। हमें चाहिए BT, क्या चाहिए? तो √3 को नीचे ले जाऊंगा, 16/√3। BT तो आ गया मेरे पास, ठीक है, BT तो आ गया। अब इसके बाद ये और निकाल दूं BP। इसके लिए क्या लगा दूं? हाँ क्या लगा दूं भाई? हाँ साइन क्या को लगा लो, 10 से निकलेगा ना ये तो, 10 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? BP। ये कितना है? 8। इसकी वैल्यू होती है 1/√3। कितनी होती है? आठ को इधर ले आओ, BP की वैल्यू आ जाएगी
8 को मैं इधर ले आऊँगा तो 8 इधर आ जाएगा, नीचे √3 रह जाएगा, ये बीपी इधर ही रह गया। तो बीपी की वैल्यू भी आ गई, बीपी की वैल्यू भी आ गई, ये आ गई 8/√3 और ये आई थी 16/√3। समझे? तो अब पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? BT प्लस BP 16/√3, 16/√3 8/√3 24/√3। अब देखो 24 को लिख सकते हैं 8 गुणा 3 लिख सकते हैं। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, √3 इंटू और नीचे है √3। क्यों लिखा है ऐसे कि √3 से √3 कट जाए? तो आंसर आया 8√3 मीटर। यही पेड़ की ऊंचाई है, यही पेड़ की ऊंचाई है। इतना आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझ लो। नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, वैसे तो पहले का होगा नोट आपका, बाकी आप समझ लो इसको, कहीं दिक्कत है तो पूछ लो। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, कंसेप्ट में बता चुका हूँ। ये बेस दे रखा है, आधार दे रखा है, इससे हमें बाकी दोनों साइड निकालनी है और ये पेड़ की ऊंचाई है, दोनों को जोड़ के। बाकी देख लो अगर कहीं दिक्कत आ रही हो तो। हाँ, 2√3 कैसे आए? 2√3 ऐसे आए, 3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √3। क्यों? क्योंकि √3 की √3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3 ही आता है। समझ रहे हो ना? ये तो आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखो मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, तीसरा, चौथा, पांचवा आसान है, खुद से ट्राई करोगे। मैं सीधे बताऊंगा आपको छठा। कौन सा? छठा। तो क्या कह रहा है वो? एक मीनार है, टावर है, टावर बोलते हैं मीनार को। एक लड़का है जिसकी लंबाई कितनी है? इस बार इसकी लंबाई दे दी 1.5। इसकी आंख से ये देख रहा है, अपनी आंख से, अपनी नाक से देख रहा है इसको, इसके शिखर को, ठीक है, इसके टॉप को। कहां से? अपनी नाक से। तो क्या क्या दे रखा? अच्छा, क्या हुआ फिर? ये लड़का थोड़ा चल के इधर आ गया, लड़का चल के। अच्छा, पहले ये कोण कितना, एंगल कितना बन रहा था? एंगल यहां से ऐसे नहीं देखोगे, यहां से एक लाइन खींचोगे यूं करके। समझ रहे हो? मैंने क्या, हमेशा जो कोण बनता है, एंगल बनता है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। ये एंगल था 30, ठीक है। जब ये लड़का चल के इधर आ गया यहां पर, तो इसकी नाक से इसका जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो कितना हो गया? 60 हो गया। आया 30 से 60 कैसे हो गया? आया समझ के नहीं? पूछा क्या है कि लड़का कितना चल गया। मान लो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, लाल से लिख दूं, लाल से अलग दिखेगा। मान लो ये वाला पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है, कितना चल गया ये, ठीक है। और दे क्या रखा है हमको? ऊंचाई, दूरी, ऊंचाई दे रखी है शायद उसकी टावर की कितनी? 30। तो टोटल तो ये 30 है, टोटल। लेकिन हमें चाहिए ये वाली सी से लेके डी तक की, सी से लेके डी तक की चाहिए। ये तो लड़के की ऊंचाई है 1.5, तो ये सी से लेके डी तक कितना होगा? 28.5। बिल्कुल सही बात है, ये होगा 28.5। कहां से? यहां से लेके यहां तक, ये 28.5 होगा, ठीक है। ये वाला कितना होगा? 28.5, क्योंकि ये 1.5 घटाएंगे ना 30 में से। समझ गए? बस खेल खत्म। हमें ए भी चाहिए इस बार। जब, अच्छा, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कहें हमें करना क्या पड़ेगा इसमें? ऐसे सवालों में, ऐसे क्वेश्चंस में हमको 2 त्रिभुज, 2 ट्रायंगल ढूंढने पड़ेंगे। कौन से? वो भी समकोण। कौन से? समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने पड़ेंगे, और जिसमें कि एंगल दे रखे हो। यहां पर 2, एक तो ये 30 दे रखा है, एक ये 60, 2 ही तो दे रखे हैं, ठीक है। तो इन दोनों पे कुछ ट्रायंगल बन रहे होंगे। 60 पे कौन सा बन रहा है? 60 पे बन रहा है BCD, यही तो बन रहा है, सही है। और 30 पे कौन सा बन रहा है? ADB, ABD तो बन रहा है 30 पे। नहीं, ये समकोण नहीं है भाई, ये कोण 90 नहीं है। आप कौन सा पूरा लोगे? यहां से लेके यहां तक। इधर देखो अनमोल कुमार वर्मा, ए से लेके सी तक पूरा लोगे। जब 30 वाला लोगे ना, 30 वाला, तो पूरी साइड लोगे यहां तक,
और ये पूरी यहाँ तक और ये पूरी, तब बड़ा वाला लिया जाएगा क्योंकि 90 डिग्री तो चाहिए ही चाहिए मुझे, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, समकोण त्रिभुज चाहिए। तो दो लेंगे, एक तो ये छोटा छुटका और ये बड़का, छुटका और बड़का दो लेने हैं हमें। दोनों में से जो मर्जी, पहले छुटका लो, ज़्यादा अच्छा रहता है, तो पहले छुटका ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ट्रायंगल BCD में, BCD में, तो क्या होगा BCD में, tan 60 tan 60 क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादातर हम tan ही लेंगे 90% क्वेश्चन में। वैसे यहाँ पर कैसे पता चला tan लेना है, क्योंकि वह परपेंडिकुलर मतलब लंब दे रखा है और बेस में ये वाली चीज़ निकालनी है, तो tan ही लिया जाएगा, जाहिर सी बात है। और बाकी 90% क्वेश्चन में tan ही लेना है। साइन वाइन जो लेना था वो एक आध में हमने ले लिया, बाकी इसी में नहीं है। tan 60 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब CD अपॉन उड़ा दूंगा, उड़ा, इस त्रिभुज की बात चल रही है छोटे वाले की, BC CD अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3, CD कितना है 28, BC हमको पता नहीं, ठीक है। तो जो नहीं पता उसको इधर ले आओ, √3 को चाहो तो नीचे ले जाओ। ये समझ में आया क्या किया मैंने, नहीं समझ में आया तो बताओ, मिटा दूंगा मैं। आ गया तो देखा रहने देता हूं। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ठीक है। अब दूसरे वाले में आ जाओ। कौन से दूसरे वाले में, दूसरे घर में, ट्रायंगल ACD में, ACD में क्या होगा, tan 30, क्या होगा tan 30, कौन सी बटे कौन सी होगी बताओ, तुम बताओ। हाँ, tan 30 क्या बटे क्या लिख दूं, उल्टा बताया है, CD बटे AD AC, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, CD वही 28.5, AC को हम पता नहीं है, कोई बात नहीं, AC को ले जाओ, √3 को ले जाओ, AC इधर आ गया, √3 उधर पहुंच गया। अब क्या करेंगे, एक्चुअली देखो AC निकाला हमने, AC से हमें कोई लेना नहीं है, हमें चाहिए AB, तो मैं AC को लिख सकता हूँ AB + BC लिख सकता हूँ भाई। AC पूरे AC को AB + BC नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। हाँ ये बात भी सही कह रहे हैं। देखो ये इक्वेशन 2 बना लो, ये AC भी आ चुका है हमारे पास, BC भी आ चुका है हमारे पास, AC भी है BC भी है। AC में से BC माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, AB बचेगा। तो समीकरण 2 - 1, 2 में से 1 कटा रहा हूं, AC में से BC जाएगा, AC में से BC जाएगा, इधर 28.5 √3 में से ये वाला जाएगा -28.5 अपॉन √3। AC माइनस BC कितना, AB हो गया, इतना ही तो चला है वो लड़का, यही तो पता करना था लड़का चला कितना है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, √3 ले लेंगे एलसीएम, क्या ले लेंगे, या फिर कट रहा है तो काट दो, कट जाएगा। ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दो, हर का परमेकरण कर दो, √3 का गुणा कर दो ऊपर नीचे। जब ऊपर नीचे √3 के गुणा करोगे तो ये 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 28.5 × 3 ऊपर √3, सही है। 3 से जब इसको काटूंगा, 3 सत्ते 3 निम 27, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर एक बचेगा 5। 9.5 √3 क्या क्या आया, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, तो क्या बचेगा 28.5 में से 9.5 गया तो कितना बचेगा, 0.5 से 0.5 गया, 8 गए 19 √3, कितना मीटर में चल रहा है, काय में मीटर ही होगा ये भी यही है आंसर हमारा। लड़के के द्वारा चली गई डिस्टेंस, दूरी इतनी होगी 19 √3 मीटर। समझ पाए नहीं समझ पाए आप, हाँ क्लियर है बिल्कुल, देख लो आप, कहीं डाउट है तो। तुम्हें समझ में आया मयंक त्रिपाठी, देख लो, मैं तोड़ दूंगा, मैं पूछूंगा जब नहीं बता पाए तो।
ठीक है, देख लो, अगर पूछना हो तो पूछ लो कुछ। तो देखो बच्चों, कल कंटिन्यू करते हैं। आज आगे कितने क्वेश्चन, 6 वाला कराया था मैंने, 4 5 6 4 3 4 5 कुछ करके आसान थे, वो खुद से ही करने पड़ेंगे आपको। 6 वाला बताया था, 7th वाला, और समझो ध्यान से क्या दे रखा है। क्या दे रखा है क्वेश्चन, एक क्या है, घर है, भवन है, पता नहीं जो भी है, इसके ऊपर एक टावर लग रहा है। हिंदी में क्या बोल रहे हैं टावर को, मीनार। ये टावर है ये, ठीक है। यहाँ से एक कोई खड़ा है, कौन खड़ा है यहाँ, कौन खड़ा है यहाँ, नमन। नमन ही तो खड़ा था कल भी। दो चीज़ों के कोण पता करने, दो एंगल बन रहे हैं। एक तो नमन दो जगह देख रहा है, एक तो ये देख रहा है यहाँ लगा कहाँ पर है, ये तो यहाँ पर देख रहा है एक तो, और इस शिखर पे यहाँ देख रहा है ऊपर तक, कहाँ तक जा रहा है ये टावर। समझ पा रहे मेरी बात को। ऊपर वाले को देखा, नीचे वाले को देखा। जब नीचे देखा तो इसने आंखों से चिंगारी छोड़ी, ये गई। ऊपर देखा तो यहाँ से गई, ये गई। समझ गए मेरी बात को। तो हुआ क्या, यहाँ पर ये वाला एंगल कोण कितना है, 45, और ऊपर वाला 60। ऊपर वाला बड़ा होगा ना, तो ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। समझ रहे हो ना आप, ठीक है। यही तो दे रखा है सवाल। इसकी ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़ना पड़ेगा आपको खुद से, ठीक है। पढ़ लेना, बिना पढ़े समझ नहीं आएगा, किताब तो सामने रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो नाम रख ले रहा हूँ। इसका नाम मैं ए दे दे रहा हूँ, इसका नाम मैं बी दे दे रहा हूँ, इसका नाम सी दे दे रहा हूँ, इसका नाम डी दे दे रहा हूँ। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें चाहिए ए बी चाहिए। ये जो टावर है, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई चाहिए, ठीक है। कैसे निकल, हाँ 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 ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, टावर की ऊंचाई चाहिए। कैसे निकलेगी ये, दो ट्रायंगल बनेंगे, दो त्रिभुज बनेंगे, एक तो 60 वाला, एक 45 वाला। 60 वाला कौन सा है, क्या नाम है इसका, 60 वाले का नाम बताओ कृष्णा। ए डी सी, सही बात है। 45 वाले का नाम क्या है वरुण, बी सी डी, सही है, बी सी डी। यही दोनों हमें ट्रायंगल, यही दोनों त्रिभुज लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ले लो इन दोनों को। पहले मैंने बताया, में से छोटा लो फिर बड़ा लो। पहले क्या लो, पहले छोटा। तो ट्रायंगल बी सी डी में, ट्रायंगल बी सी डी में tan 45 इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी डी। बी सी अपॉन सी डी, इतना तो समझी गई होगा। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। लंब है इसमें बी सी, आधार है इसमें सी डी। सही बात है ओझा, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू 1, बी सी की वैल्यू 20, सी डी की वैल्यू पतौनी। तो सी डी इधर ले आओ, सी डी इधर आ गया, 20 इधर रह गया। सी डी की वैल्यू आ गई 20, सी डी की वैल्यू 20 आ गई, मतलब ये भी 20 है। अब जाएंगे बड़े ट्रायंगल में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा, tan 60 कितना होगा, tan 60 ए सी सी डी। tan 60 की वैल्यू √3। ए सी कितना है भाई, ए सी है ए बी प्लस 20। भाई ए सी कितना है, ए बी प्लस 20। और क्या भाई, ए सी को मैंने ए बी प्लस 20 लिख दिया। और सी डी कितना है 20। इस 20 को इधर ले आऊं, कौन सी गुणा, कैंची गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको हिंदी में, कैंची गुणा। हिंदी में बोलेंगे हम कैंची गुणा। ए बी प्लस 20 को इधर ले आऊं, 20√3 माइनस 20। अरे इधर √3 भी तो है, अगर अकेला 20 होता तो कट जाता, कौन किसने का कट नहीं सकता, कोई बात नहीं। अब कॉमन आएगा 20, क्या आएगा कॉमन, 20 लूंगा कॉमन, अंदर बचेगा √3, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 20 ब्रैकेट में √3 - 1। ए बी मतलब टावर या मीनार की ऊंचाई,
यही आंसर है। चाहो तो आप मीटर मीटर लिख दो, चाहो तो आप √3 की वैल्यू भी लगा सकते हो। पता नहीं उसने लगाई होगी नहीं लगाई होगी, अगर दे रखा हो तो लगाना, नहीं तो मत लगाना। आप दे नहीं रखी ना इस सवाल में √3 की वैल्यू। क्या पूछ रहे हो हर्ष? -1। एक सेकंड, ये 20√3 था, ये 20 आगे इधर माइनस का हो गया, इधर ए भी अकेला रह गया बेचारा। जब मैं इसमें से 20 कॉमन लूंगा, यहां से तो √3 बचा, यहां से 20 गया तो क्या बचा? तो बस यही एक है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, हैं? 0 भी होता है। बहुत ध्यान से मेरी एक बात सुनो, इसने इस वाले में क्या कहा था कि जो लड़का यहाँ से देख रहा है या फिर नहीं भी देख रहा है, जो भी है, ये किसका उन्नयन कोण था, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन था? इसके नीचे वाले बिंदु का, मीनार के पाद बिंदु का, बॉटम, पाद बिंदु को बोलते हैं बॉटम, बॉटम मतलब नीचे वाला, इसका उन्नयन कोण था। अगर ये कहते था भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो बात तो यही थी भाई, इसका नीचे वाला बिंदु और इसका ऊपर वाला, इसका पाद बिंदु और भवन का शिखर एक ही चीज तो है। तो 8वां क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही फिगर बनेगा, तो मैं बता नहीं रहा उसको। समझ रहे हो मेरी बात को? 8वां करोगे खुद से। अब सीधे हम आएंगे किसमें? नवे पे। नमा जल्दी देखो, फटाफट पढ़ लो। अगला सवाल इधर ध्यान दो। एक है मीनार, ये वैसे भवन है, ये मीनार है। भवन, मीनार तो ज्यादा ऊंची होगी ना, भवन छोटा होगा। ये है क्या? भवन, ये है मीनार। सही बात है। अब मीनार के पाद बिंदु, पाद नहीं समझते तुम? बॉटम। मीनार के पाद बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60। समझ गया कि नहीं? क्या और एक इसमें किसी की ऊंचाई दे रखी हो, किसकी? मीनार की या भवन की? 50 मीटर मीनार। हाँ तो बात तो यदि कहा तो यदि से क्या बदल जाएगी? अच्छा मीनार, मीनार की जो ऊंचाई है 50 मीटर है। सही बात है। हाँ हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही इन्होंने, बहुत 1 करोड़ रुपए की बात कह दी। ये जो बनाने में है, यही बनाने में मेहनत है, फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो मजा ही मजा है। हाँ 1 नंबर तो इसी का है। अगर ये बना लिया तो पूरा भी कर ही लोगे, रह ही क्या जाता है फिर। सही बात है कि नहीं? हाँ फिर सब सामने। अब क्या, अब तो नाम दे दो इसके बस। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। डी से डॉग। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप। ठीक है, सी फॉर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल लेने हैं यहां पर। 2 ट्रायंगल के नाम सिमरन बताएंगी, बताओ। 2 त्रिभुज लेने पड़ेंगे, कौन कौन से 2? अरे रुक जाओ, ए बी सी, ठीक है, एक हो गया। और डी सी, बिल्कुल सही जवाब सिमरन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 9। तो सबसे पहले कौन सा ले लूं सिमरन, आप बता दो, जब इतना किया। छोटा बड़ा यहाँ पे कुछ है ही नहीं वैसे। ए बी सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी ले लो। ए बी सी में 10 30 कुछ होगा। ए बी लेके जाएगी ये, ए बी डिवाइड बाई बी सी। ठीक है, कुछ पता है? कुछ नहीं पता। अच्छा वैसे ये वाला लेते ना, सी डी वाला, तो ज़्यादा अच्छा था। पूछो क्यों? कुछ 50 दे रखा है ना, पहले वो वाला ले रहा हूँ मैं, मेरा मन कर रहा है वो वाला लेने का। ट्रायंगल बी सी डी में
BCD में क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू क्या होगा, अरे यार क्या होगा, क्या बटे क्या, DC बटे BC। इसमें ये किसने पूछा, ये मैंने क्या कहा था, 90% सवालों में tan लेंगे। 90% सवालों में tan क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें लंब और आधार का ही खेल है। पूछो क्यों, क्योंकि ये इस वाली त्रिभुज में अगर हम जा रहे हैं, लंब दे रखा है, आधार पूछा है क्या, नहीं पूछा, क्या है, लंबी पूछा है इस वाले त्रिभुज का। लेकिन जब हम ऐसा लेते हैं, एक तो वो वाली साइड लेनी है जो दे रखी है या पूछी है। अब यहाँ पे दो अलग अलग ट्रायंगल हैं, तो इसमें ये लंब दे रखा है और लंब ही पूछा है। लेकिन दोनों त्रिभुजों में एक ऐसी भुजा है जो कॉमन है दोनों में। कौन सी भुजा है, BC आधार है ना, आधार दोनों में है। तो इसमें जो खेल चल रहा है इस क्वेश्चन में, वो लंब और आधार का चल रहा है। जहां पर केस लंब और आधार का चलेगा वहां tan ही रहेगा। जब तक ये कर्ण ना आ जाए तब तक साइन कॉस लेने कोई मतलब ही नहीं। कर्ण से हमें क्या मतलब है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है हमें यहाँ पर, तो फिर साइन या कॉस लेना पड़ेगा। ये तो मैंने कल ही बताया था, जो शुरुआत की चैप्टर की, रिवाइज नहीं किया आपने घर जाके, वीडियो नहीं देखा। तो जब मुझसे कोई कहेगा तभी तो डालूंगा, मुझे क्या सपने आ रहे हैं, कहा था तुमने, मैं से देखा नहीं रहा। बस इधर ध्यान दो, √3 tan 60 का √3, CD कितना है 50, BC हमको, अच्छा मैंने अभी क्या कहा समझ में आया। देखो इसमें वैसे तो 90% क्वेश्चन में tan ही लेना है। आप ये देखो कि कर्ण की कोई चर्चा चल रही है, इससे कोई मतलब है आपको नहीं, तो हमें साइन कॉस लेना ही नहीं है, tan ही लेना है, बात खत्म। जब कर्ण की अगर बात चल रही होगी तो ही साइन कॉस के बारे में सोचेंगे हम, नहीं तो हमारे उनसे कोई वो रिश्तेदारी नहीं है कि हम उसके बारे में सोचें। तो यहां से BC को मैं इधर ले आऊं, ये 50 डिवाइड बाई √3, सही है। BC को इधर ले गया, √3, BC का मान आ गया, ये आ गया नीचे, सही है। हमें चाहिए ये AB, तो अब कौन से त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज ABC में। tan 30 बराबर क्या होगा, नमन हो जा, AB बट्टे BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB हमको पता करना है, BC हमें देखा 50, इसको इधर ले आओ, कैंची गुणा कर दो, 1/√3 था यहाँ पर पहले से ही, ये इधर आएगा तो 50/√3 हो जाएगा आके इधर, ये AB नीचे √3 गुणा होगी 3 हो जाएगा, इधर लिख दे रहा हूँ कैलकुलेशन में बाकी की। ये 50 तो ऊपर है ही है, नीचे √3 3 हो गया, AB आ गया। भाई क्या करूँ मैं तो बहुत सोच रहा था ना आए, लेकिन आ गया ये। हाँ, इसको पॉइंट में लिखना चाहो तो पॉइंट में लिख लो, कितना आएगा ये, एक बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, मीटर सेंटीमीटर जो भी है, 6 है। हाँ इतना भी छोड़ सकते हो, यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो। हाँ तो यहाँ थोड़े ना छोड़ा मैंने, नीचे लाके तो इधर तो वैल्यू बन गई ना। अभी तो उसको तुम क्या चाह रहे हो, √3 के ऊपर नीचे गुणा कर दूं, अभी नहीं, फाइनल आंसर में करते हैं, समझ रहे हो ना। समझ पाएगा नहीं क्या क्या किया है मैंने। दोनों त्रिभुज लेने होते हैं, पहले मैंने ये वाला लिया, BCD लिया। BCD क्यों लिया, क्योंकि उसमें 50 दे रखा था, यहाँ से मैंने BC निकाल लिया, BC निकल आया तो मुझे AB चाहिए था, फिर मैंने ये वाला लिया। 2 त्रिभुज लेने हैं, कैसे भी ले लो, आगे पीछे निकलेगा तो है ही सवाल। दोनों त्रिभुज ले लिया आपने तो, और क्या नहीं करोगे। अब देखो बाल को, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें सेम ऐसे ही चित्र बनेगा, बस बीच में ये नहर है। क्या है ये, नहर। तो चित्र बनाते टाइम ये देखना है बस आपको कि कहीं नहर में गिर ना जाओ, ठीक है। बाकी चित्र बिल्कुल ऐसा बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर बीच में क्या था, कुछ नहीं था, पता नहीं क्या था। वहां पर एक चीज इधर खड़ी है, एक चीज इधर खड़ी है, और बीच में नहर है, बीच में। अरे यार एक इधर टावर खड़ा, पता नहीं क्या है, खंबे हैं खंबे, एक खंबा इधर लगा, एक खंबा इधर लगा है।
नदी नहीं है, सड़क है, सड़क। हाँ सड़क है बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। सड़क है तो बीच में ये देखना कि एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है। सड़क है 80 इसकी जो चौड़ाई है सड़क की कितनी है? 80। सड़क की चौड़ाई है 80, ठीक है। बाकी ये 60 30 ही दे रखा है। बाकी आपको इनकी ऊंचाई निकालनी है, निकाल लोगे, बहुत आसानी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, खुद से करना पड़ेगा, नहीं किया तो ठोक दिए जाओगे 10वां। हाँ बहुत आसान है, बहुत आसान। 11वें का चित्र बना हुआ है, खुद से करोगे। 12वां मैं बता दे रहा हूं, देखो 12वां पढ़ लो फटाफट, ध्यान से सुन लो। पढ़ लिया 12वां क्वेश्चन? 12वां सवाल क्वेश्चन, एक भवन है 7 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? ये 7 मीटर ऊंचा है, ज्यादा ऊंचा नहीं है, थोड़ा ही सा ऊंचा है। तो यहां से ध्यान से देखो, इधर 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 ध्यान देखो। तो यहां से ये टावर है, ये क्या है? टावर, वही मीनार टावर जो भी है। इसके शिखर का जो कोण है, उन्नयन कोण, वो 60 है। और जो इसका ये है मीनार का पाद बिंदु, उसका अवनमन कोण कितना? अवनमन कोण मतलब ये वाला 45। अवनमन मतलब बताया था नीचे की ओर। कोण जो बनता है वो हमेशा क्षैतिज वाली रेखा से ही बनता है, तो ये क्षैतिज से ही बना 45। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो ये बन गया हमारा चित्र। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, 7 मीटर। क्या 7? A B C D E। आपको क्या निकालना है? ए बी पूछा होगा, ए बी नहीं पूरा पूछा होगा, ए सी। हाँ तो टावर तो ए सी है पूरा। थोड़ा तो निकल ही चुका है 7, थोड़ा और बाकी है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। 14 क्यों आ जाएगा? दिमाग खराब है तुम्हारा? बराबर थोड़े ना होंगे दोनों। हाँ सॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व होगा मेरी बात समझो। मुझे चाहिए ये, मुझे क्या चाहिए? ये किसकी हेल्प से निकल सकता है? इससे कुछ मतलब होगा नहीं, इससे मतलब हो सकता है। देखो मैं बताऊं, इससे निकलेगा ये और फिर इससे निकलेगा ये। इससे ये कैसे निकलेगा? अगर आप इस वाले त्रिभुज में देखो, ये लंब है, ये आधार है, ठीक है। फिर इस वाले त्रिभुज में ये लंब है, ये आधार है। पहले आप ये निकालो बी। कौन से त्रिभुज में जाओगे? पहले नीचे वाले में, क्योंकि उसमें 7 दे रखा है। इससे आप बी ई निकाल लोगे। तो लिखो आप, मैं बताऊं कि खुद से कर लोगे? अब जल्दी देखो फिर। त्रिभुज बी ई सी में ध्यान से देखते रहो। tan 45 क्या बराबर बी सी बटे बीई। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार। 45 की वैल्यू 1, बीसी कितना है? 7। बीई हमें पता नहीं है, तो बीई इधर जाएगा, एक में जाकर गुणा हो जाएगी बीई की। ये बीई और ये 7 मीटर आ गया भाई। बीई कितना आ गया? 7 मीटर। तो ये 7 हो गया। ये 45 को नीचे कर दिया, ये 7 लिख दिया मैंने, सही है। ये आ गया तो इसको निकालने में क्या दिक्कत आ रही है? सीधे सीधे निकल आएगा। त्रिभुज कौन सा? ए बी ई में निकाल दो भाई। tan 60 60 ए बी tan 60 बराबर क्या होगा? ए बी डिवाइडेड बाय बी ई। तो tan 60 ए बी होगा 7। tan 60 की वैल्यू √3, ए बी 7। तो इधर आएगा ये 7√3। ए बी कितना आ गया? 7√3, 7√3, ठीक है, मीटर। इंग्लिश में बोलेंगे तो अंग्रेजों की तरह ही तो बोलना पड़ेगा। वैसे हिंदी में बोले तो 7√3, हम तो इंडिया के हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो ले से बोलना पड़ेगा 7√3, ठीक है। नहीं हटेगा, √3 कोई वैल्यू नहीं होती। और वैल्यू 1.73 लगा सकते हो अगर दे रखी है तो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो। प्लस क्या करना है? अच्छा हाँ सही कह रहे हैं ये।
इनकी बात बिल्कुल सही है, दमदार है इसकी इनकी बात। हमें चाहिए क्या? मीनार की ऊंचाई, मीनार मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है? 7√3। बी सी कितना है? 7। अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे हम 7 कॉमन और √3 + 1, ठीक है, ये इतना आ गया आंसर। सही बात है ये। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? 7√3 + 1। ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चों 13वां सवाल आप पढ़ लो। तो 13वां में जो बता दूंगा कैसे फिगर बनेगा, चित्र कैसे बनेगा, कर खुद से लेना, फिर मैं सीधे 15 और 16 बताऊंगा। ठीक है, तो और जो जो है 14वां है, अच्छा सवाल है लेकिन उसका चित्र बना हुआ है। 14वें का चित्र बन रखा है, तो इसको आप खुद से करोगे। 13वां पढ़ लो, मैं चित्र बना दूंगा। पढ़ लो कुछ सवाल आप 13वां पढ़ लिया। 13वां यार कितनी बार बताऊं? पढ़ लिया। 13 क्वेश्चन पढ़ लिया। अब सुनो ध्यान से, ये कह रहा है एक लाइट हाउस है। क्या है? ये लाइट हाउस है, मतलब यहां से लाइट मार के देखते हैं कौन सा जा रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, लाइट हाउस है, ऊपर एक आदमी बैठा रहता है। कौन? नमन। ठीक है, ऊपर ऊपर नमन क्यों बैठा है? मैं इसका रीजन दूंगा नमन क्यों बैठा है। क्योंकि यहाँ पर 2 जहाज हैं, दोनों जहाज एक ही तरफ हैं। दोनों जहाज इस लाइट, ऐसा नहीं है कि एक जहाज इधर है एक जहाज इधर है, दोनों जहाज एक ही तरफ हैं। एक जहाज ये रहा, एक जहाज ये रहा। ये क्या है? जहाज। ये भी जहाज, ये पहला ये दूसरा। तो जब ऊपर से देखा जा रहा है, कहां से? ऊपर से, यहां से लाइट हाउस से देख रहे हैं, तो ऊपर से नीचे देखते तो अब नमन कौन बनता है? ठीक है ना, तो इसीलिए नमन बैठा था ऊपर। कौन सा कौन है? अब नमन। 2 कौन बने अब नमन? कौन से? 60 और 45 से कितने हैं? 75। तीस और 45, ये 75 है। शांत नहीं हो गया अब सब, ठुकाई खानी है। तो 75, 45 और 30, ठीक है, 2 हैं। अब मुझे बताओ कौन सा 45 कौन सा 75? अरे 75 तो है नहीं, 30 और 45, कौन सा 30 कौन सा 45? सुन लो मेरी बात ध्यान से, जब अवनमन कोण बनता है वो बनता है क्षैतिज के साथ। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक इसमें 30 है एक 45 है। कौन सा 30 कौन सा 45? ये 45 और ये 30। अगर देखो ये 45 है तो ये वाला 45 होगा, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अगर ये 30 है तो ये वाला 30 होगा। और वैसे भी जो जितना पास आते जाते हो ना कोण बढ़ता जाता है, तो पास वाला 45 और दूर वाला 30। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, बन गया चित्र, कर लोगे। दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछ रहा होगा शायद। ठीक है, तो पहले छोटे वाले में लगाना क्या? tan थीटा, tan 45, फिर बड़े में लगाना, बड़ा मतलब ये मत लगा देना कहीं, समकोण त्रिभुज लेते हैं, आपको लगाना यही पड़ेगा। पहले एक बार ये वाला, एक बार काला, एक बार काला, मतलब ये जो मैंने कर दिया, एक बार लाल। लाल कौन सा? ये माँ का लाल है। ठीक है, इसमें हम क्या लगाएंगे? tan 30। ठीक है, ये माँ का लाल है, ये छोटा वाला पापा की परी हो गई। ठीक है, तो एक बार माँ का लाल में tan 30 लगा देंगे, एक बार पापा की परी में tan 45 लगा देंगे। ठीक है, तो आपको ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ जाएगी। समझ गए कि नहीं? खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से करना। आप 15वां पढ़ो फटाफट, ध्यान से सुनो। एक मीनार है, एक राजमार्ग है, ये मार्ग है, मार्ग। ठीक है, ये कहाँ तक जा रहा है? इस मीनार के यहाँ तक जा रहा है, पाद बिंदु तक। ठीक है, वहाँ पर जाकर खत्म हो जाएगा राजमार्ग ये। ठीक है,
अब एक गाड़ी आ रही है, शायद यहाँ से गाड़ी आ रही है, एक आदमी इसको देख रहा है, इसका अवनमन कोण 30 है। अच्छा, अवनमन कोण 30 का मतलब यही 30 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो 30 बनेगा तो ये फिगर यूं करके 30 ये बनेगा, लेकिन ये 30 है तो यही 30 है, 30 डिग्री है। अभी रुक जाओ, ठीक है। फिर ये गाड़ी आगे आ गई तो ये कोण 60 हो गया। ये गाड़ी कितने 6 सेकंड में, 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ पर आ गई ये गाड़ी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो अवनमन कोण उस टाइम 60 था तो ये भी 60 हो गया। ध्यान से सुनते रहना। ये मीनार है, इसको हटा दो, कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। ये मीनार है, क्या है? हाँ नहीं हटा क्यों दो, वो बनाना पड़ेगा। वो अवनमन कोण बोला है ना, ऊपर से देख रहा है आदमी, बात वही पड़ती है। ऊपर से देखे चाहे नीचे से, कोण तो कोण है, लेकिन जब ऊपर से देखता है तो अवनमन कोण ही बनाना पड़ता है। बाद में वो नीचे जाके उन्नयन कोण ही बन जाता है। तो 60 और 30 हो गए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। पहले तो मैं नाम दे दूं A B C D, सही है? कोई बात नहीं, इधर ले लो, हाँ इधर ले लो, B C, इसको D कर लो, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक? वो क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लगे तो इतना आने में कितने सेकंड लगेंगे, ये सवाल पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे? बता चुका हूँ, ये कब बता दिया? स्कूल में बताया होगा। नहीं ये नहीं था। सुनो ध्यान से सुनो, यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लग रहे हैं तो सी से बी तक आने में कितने सेकंड लगेंगे ये पूछ रहा है वो हमसे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें देखो, हम जो क्वेश्चन करते हैं वो तो दूरी में करते हैं। मीनार की ऊंचाई दे रखी है कितनी है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। हम जो क्वेश्चन करते हैं वो दूरी में ही तो करते हैं, डिस्टेंस में ही तो करते हैं, सेकंड में तो करते नहीं है। तो हमें दूरी माननी पड़ेगी। ये जो दूरी CD है ये माननी पड़ेगी कितनी है। हाँ कार है ये, हाँ हाँ कार जा रही है। तो वो दिखाई नहीं दे रही तुम्हें, तुम्हारी आंख कमजोर है। तो बात सुनो ध्यान से मेरी। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, मैं दूरी में क्वेश्चन करना पड़ता है, मैं चाल मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? चाल, कार की चाल मान ले रहा हूँ। माना, वैसे पूछा नहीं है लेकिन मान ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। माना कार की चाल बराबर S मतलब स्पीड, S मतलब स्पीड। तो CD कितना हो जाएगा? CD दूरी, ये CD दूरी तो है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। लिख दूं, दूरी बराबर चाल गुणा समय, सही बात है। दूरी CD दूरी कितनी निकलेगी? S, चाल S है, समय लगा 6 सेकंड, तो 6x आ गया। समझ गए? 6s, छोटा s बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ गया? 6s, सही है। ये 6s क्या है यहाँ पर? S स्पीड है, चाल है, और 6 तो सेकंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब वही छोटा बड़ा दो ले लो, पहले छोटा ले लो। तो क्या लोगे आप? और वो tan ही लेना पड़ेगा, और किसी आवश्यक त्रिभुज ABC में तो tan 60, tan 60 कितना होगा? BC, इसकी वैल्यू √3 AB अपॉन BC, ठीक है। हमें चाहिए क्या? हमें BC तो चाहिए, ये वाला टाइम चाहिए, मतलब BC चाहिए। सही है, सही है। एक इक्वेशन बना ले रहा हूँ, अभी आपको नहीं पता चल रहा हो क्या करना है क्या नहीं करना। अभी आपको क्या कह रहे हो? S, हाँ। तो अभी मुझे क्या ये निकल के आ गया, अभी हमें नहीं पता क्या करना है क्या नहीं। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक ट्रायंगल जो लेते हैं वो ले लिया त्रिभुज में, वो tan वाला लगा दिया। अब दूसरा वाला ले लो, त्रिभुज ABD में। ABD तो लेंगे, यही तो है राइट एंगल ट्रायंगल, ये बड़ा वाला। लाल कर दूंगा अगर ज्यादा करोगे तो इसको। तो tan 60 नहीं 30, tan 30 कितना हो जाएगा? AB अपॉन BD। और BD को क्या लिख सकते हैं? CD प्लस BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3। AB को तो AB रहने दो फिलहाल, कोई। अच्छा, AB का मान ऊपर से उठा के यहाँ लगा दूं हैं?
ए बी का मान कितना होगा, बी सी को उधर ले जाना। अच्छा √3 की वैल्यू यही रहा, अगर मैं बी सी को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा √3 बी सी, क्या ए बी यहां से मैंने ए बी का मान निकाल लिया, ये इसको यहां लगा, ए बी की कोई जरूरत है नहीं यहां पर ए बी की जरूरत है नहीं, तो ऊपर से ए बी की वैल्यू निकाल के यहां लगा दी। जरूरत किसकी है, बी सी की, तो बी सी तो रखूंगा, सी डी तो मुझे दे ही रखा है, तो ए बी की जरूरत नहीं थी, ऊपर से ए बी की वैल्यू निकाल के यहां लगा दूंगा मैं। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं या नहीं, समझ गए। ए बी की वैल्यू कितनी है, बी सी √3, क्यों, क्योंकि बी सी की वैल्यू चाहिए तो ऊपर से उठा के यहां लगा दी मैंने। किधर, इधर आ जाओ, नीचे क्या है, सी डी प्लस बी सी, सही बात है। √3 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, सी डी प्लस बी सी, √3 इधर जाएगा तो √3 की √3 में गुणा होगी तो 3, और बी सी है तो बी सी, सही बात है भाई। √3 की √3 में गुणा होगी तो 3 हो जाएगा, बी सी ये रहा, ये 3 बी सी है, 1 बी सी, उधर चला जाएगा तो कितने बी सी बचेंगे, 2 बी सी, सही बात बताई बिल्कुल आप लोगों ने। सी डी बराबर कितना है, 6s, सी डी बराबर है 6s, रख दिया मैंने, और इधर 2 बी सी, रुक जाओ, ये भाग दे दिया मैंने, 3 बचा, सही है। बी सी बराबर कितना आ गया, 3s, दूरी आ गई है दूरी, और समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी आई है 3s, चाल तो s है ही है, s से s कट गया, 3 आ गया, 3 सेकंड। समझ पाए मेरी बात को या नहीं, आधा टाइम लगेगा, यहाँ 6 लगाया तो यहाँ 3 लगेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, कुछ भी मान लो, x मान लो, x कहाँ है, यहाँ पर, अब मैंने कर दिया तो कर दिया, चलो ठीक है, समझ, हाँ हाँ 3 बी सी, ठीक है, आगे पूछो। हाँ क्या पूछ रहा बताओ, यहाँ पर ये यही तो निकल के आया था, ए बी की जगह रख दिया, ए बी की जगह 10 30 की वैल्यू 1/√3, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आगे लिख लो। देखो 3 गुणा 4 और 4 गुणा 3 एक ही बात है, ये गुणा में आगे पीछे, गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसको क्रम विनिमय बोल रहे हैं, आगे पीछे करना मतलब क्रम विनिमय, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले हमने पहला ट्रायंगल लगाया, यहाँ से बी ए बी के मान निकाले, ए बी हमें चाहिए नहीं था तो हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली। जो दूसरा वाला जब ट्रायंगल लगाया हमने तो दूसरे वाले ट्रायंगल में ए बी जैसी ए बी आया तो ऊपर से ए बी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। क्वेश्चन बचा केवल बी सी और सी डी में, किसमें, बी सी और सी डी में। इतना आसान नहीं है, घर पर जाके प्रैक्टिस करके देख लेना, नहीं भूल जाओगे आप। बी सी डी में आ गया था तो फिर तो हमें कर ही लिया, सी डी की वैल्यू हमें 6s पता ही है वैल्यू, तो बी सी की वैल्यू पता चल गई, सीधे हमें टाइम पता चल गया। अब बी सी की जगह 3s आया है तो हमें पता तो पहले चलेगा 3 सेकंड है, करके दिखा दिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी थी 3s, चाल थी s, s से s कट गया, 3 सेकंड आ गया। देख लो आप आराम से, कोई डाउट हो तो पूछ लो, और बाकी 16वां क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। कौन सा 3, ध्यान से सुनते जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही उम्दा सवाल है, 50 करोड़ का सवाल है ये। एक मीनार है, ठीक है, 2 बिंदु हैं, हर्ष कुमार, 2 बिंदु हैं, एक हर्ष बिंदु और एक कृष्णा बिंदु, ठीक है। यहां से जब देखा जा रहा है तो इससे 2 कोण बनेंगे, जाहिर सी बात है, एक कोण ये बनेगा, एक ये बनेगा, ये दोनों पूरक कोण है। कैसे हैं, पूरक समझते हो, पूरक, हाँ पूरक कोण है दोनों। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, 60 का, अरे नहीं, 30 का पूरक क्या होता है, 60, दोनों जोड़ के 90 हो जाने चाहिए। अगर मैं पूछूं 80 का पूरक क्या होता है, 10, समझ गए। मतलब अगर ये 80 है तो इसको 90 में से माइनस कर दो, 90 माइनस 80 तो पूरक मिल जाएगा। अगर ये थीटा है, इसको अंदर वाले कर लो, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा पूरक। अगर ये थीटा तो वो 90 माइनस पूरक का मतलब यही होता है। समझे नहीं समझे मेरी बात को, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है। ये शायद 4 है,
और शायद ये 9 है, हैं? पूरी 9 लिखी है मैंने, ये पूरा 9 है, ये पूरा 4 है, ठीक है। ए बी सी डी, हमें प्रूफ करना है कि ए बी 6 है, तो दोनों त्रिभुज लेने पड़ेंगे, कोई हमारे पास चारा तो है नहीं। त्रिभुज ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, क्या होगा इसमें, टेन थीटा इक्वल टू, इसको एच मान लूं तो इससे पहले लिख देंगे हम, माना, अरे निकालनी है, वो प्रूफ करनी है, माना मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए बी लंब बटे आधार, आधार बी सी। टेन थीटा तो टेन थीटा है, कुछ पता ही नहीं, ए बी कितना है, h है, बी सी कितना है। इक्वेशन फर्स्ट यहीं तक छोड़ दो इसको, ठीक है। अब आ जाओ ट्रायंगल, ये अच्छा ट्रायंगल का नाम नहीं लिखा मैंने, ए बी सी। अब ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में क्या होएगा, टेन 90 माइनस थीटा, कि 90 माइनस थीटा है ना, क्या होगा, ये आधार बटे, नहीं लंब बटे आधार, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बी डी। तो टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, मैंने पढ़ाया होगा ये आपको कल परसों, कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ए बी कितना है एच, ये कितना है बी डी कितना है 9। अब क्या करेंगे हम, तो टेन थीटा होता है ना, अब इन दोनों को समीकरण गुणा कर देंगे, समीकरण 1 तथा 2 की, मैनी की गुणा करने पर, तो टेन थीटा की कॉट थीटा में हो जाएगी गुणा, टेन थीटा गुणा कॉट थीटा, h बटे 4 की गुणा हो जाएगी h बटे 9 में। कॉट थीटा पता है आपको क्या होता है, कॉट थीटा होता है 1 बटे टेन थीटा, ये h स्क्वायर हो गया, नीचे 36 हो गया, टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, तो 1 बचा केवल इधर, 1 इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 36, 9 चौक 36 हो गए थे ना, ये 36 इधर आ जाएगा 1 के पास, ये होता है 6 का स्क्वायर, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, इसको स्क्वायर कट गया, h बराबर 6, h बराबर 6 मीटर। यही तो सिद्ध करना था, बोलो हाँ या ना, आसान था। मतलब दोनों त्रिभुज लिए, इसमें क्या देख रहे हो उसकी घड़ी में टाइम, दोनों त्रिभुज लेने थे, ले लिए हमने, एक बार ये लिया एक बार ये लिया, हमने देखा था कि कॉट है या टेन है, तो दोनों गुणा कर दिया, हमें पता गुणा करके 1 आ जाएगा, तो टेन थीटा कोट थीटा गुणा करी 1 आ गया, ये इधर h बटे 4 h बटे 9 गुणा हो गई, h स्क्वायर बटे 36, 1 रह गया, 36 उधर चला गया, h की वैल्यू 6 आ गई। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सवाल है ये। हाँ ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं सभी को, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज तो मैंने पूरी रिवाइज करवा दी आपको, कोई सा पूछ लूंगा मैं, तोड़ दूंगा अगर नहीं बता पाए तो, हाँ कोई सा पूछ लूंगा मैं।